ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका हमारे चैनल धर्म ग्रंथ और जीवन में स्वागत है। आपको एक ऐसी बहुत ही सुंदर एक ऐसा उपदेश लेकर आए हैं कि जिससे सभी को बहुत लाभ मिलेगा। कहानी पूरी सुनना। बहुत ही ज्ञानवर्धक उपदेश है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे यह बताइए कि अयोग्य कौन होता है, मूर्ख कौन होता है। इसकी पूरी परिभाषा आप मुझे समझाइए। मैं इस बात को लेकर बहुत ही विस्मित हूँ। गुरुजी बोले, देखो, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ कि एक बार एक कथावाचक व्यास एक ऐसी नगरी में गए कि जो पूरी ही नगरी मूर्खों की थी, और इस बात की चर्चा दूर दूर तक थी कि फला नगरी में एक भी व्यक्ति योग्य और सूझबूझ वाला नहीं है, सभी मूर्ख हैं। वह हर व्यक्ति दूसरे को मूर्ख समझता है और खुद को समझदार समझता है। यह समस्या पूरी नगरी की है। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना जन कल्याण के लिए और परोपकार हेतु मैं उस नगरी में जाकर और उन मूर्खों को वाल्मीकि रामायण की कथा सुना दूं, ताकि उनका कल्याण हो सके। क्योंकि वाल्मीकि का भी उद्धार किसी के इसी तरह से समझाने से हुआ था। बस क्या था, पंडित जी कथावाचक उस नगरी में पहुंच जाते हैं और सभी नगर के व्यक्तियों को इकट्ठा करके कहते हैं कि भाइयों, आज से मैं आपको एक वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाऊंगा और इस सुनाने के एवज में आपसे कोई शुल्क नहीं लूँगा। बस आपको रोजाना मेरी कथा सुननी है और ध्यानपूर्वक सुननी है। ध्यान एकाग्र रखकर केवल कथा में रखना, चित्त इधर उधर मत भटकाना। बस सब लोग बोले, ठीक है। पूरी नगरी इकट्ठी होती है और आकर बैठ जाती है। पंडित जी कथा सुनाने शुरू करते हैं, लेकिन सभी जो उनकी खसलत थी, एक दूसरे की शक्ल को देखता और कहता कि क्या मूर्ख है, ये क्या समझ में आएगी। बस एक दूसरे को मूर्ख समझता था और खुद को समझदार समझता था। बात वही हुई। जब रामायण समाप्त हुई तो रामायण समाप्त होने के बाद में उनमें से कुछ लोग उनके पास आए पंडित जी के, और पंडित जी से कहा कि पंडित जी, कथा तो हमने आपकी सुनी, लेकिन हमारी समझ में यह नहीं आया कि राम राक्षस थे या रावण। तो पंडित जी ने उत्तर दिया कि भाई, न राम राक्षस थे न रावण थे। भाई, राक्षस तो मैं हूँ कि जो मैंने तुम जैसे मूर्खों को तुम्हारे उद्धार के उद्देश्य से यह कथा सुनाई, लेकिन तुम्हारा ध्यान कथा में नहीं रहा और इधर उधर ही भटकता रहा। लेकिन इस ध्यान से यदि कथा सुनते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। बस इस कहानी से बड़ा ही आपको एक ये उपदेश है कि मनुष्य को अपना ध्यान हमेशा अच्छी बातों में एकाग्र करके रखना चाहिए, तभी उद्धार होता है। धन्यवाद।